तो इसलिए आप भी जब रोड पे रहो तो थोड़ा सा ध्यान से, ज़्यादा स्पीड में जाओगे तो टर्न नहीं ले पाओगे बिना टिल्ट करे। और टिल्ट करने की भी सर जी एक लिमिटेशन तो है ही। अपने पास कोई वो तो है नहीं स्पोर्ट्स बाइक, या स्पोर्ट्स बाइक चलाते हो आप लोग? कि घुटने ही बिल्कुल लगा दो 45 डिग्री पे हैं, इतना तो टिल्ट होती नहीं है नॉर्मल बाइक्स। तो धरती माता को प्रणाम हो जाएगा फिर। बैलेंसिंग बढ़िया रहती है ना उसकी, बनाते उसको इस हिसाब से कि बैलेंसिंग एकदम टिचम टिच रहे। वो उन्हीं के लिए है जिनको एड्रेनल रश बहुत ज़्यादा पसंद है। धरती छोड़ देती है वो। वो ऐसा लगता है कि बस ये अभी टेक ऑफ कर जाएगी रनवे से ये। उसमें भी बहुत चीज़ें देखी जाती हैं सेंटर ऑफ मास की। जैसे आप देखोगे जो नॉर्मल 100 सीसी की बाइक है, इनमें सेंटर ऑफ मास लगभग लगभग बीच में कहीं रहता है बॉडी के। लेकिन स्पोर्ट्स बाइक में सारा कहाँ शिफ्ट होता है? आगे की तरफ। पीछे तो उसके कुछ होता ही नहीं, बस एक टायर है और बंदा बैठता है। बाकी सारा जो असला बारूद है वो आगे को ही रहता है। तो फिज़िक्स तो पता नहीं यार क्या, वो देखते होंगे चला चलू के कितना क्या एयर का वो लग रहा है, फोर्स लग रहा है, क्या कुछ बैलेंसिंग रह रही है मासेस को शिफ्ट करने से। है चीज़। 100 वाला तो ऐसे ही बन जाता है, बोलता है जैसा मर्जी बना दो इसको, तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो स्पोर्ट्स बाइक में ना दिक्कत चलाने वाले को नहीं है, दिक्कत बाकी लोगों को भी होती है। देखो कैसे, जब आप कहीं हो बीच बाजार और पीछे से आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, आवाज़ आई जाती है उसकी लगभग 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही, तो आगे वाला बंदा ये सोच के घबराता है कि ये पास राइट साइड से करेगा मेरे कि लेफ्ट साइड से करेगा। हम्म हम्म वो जिसके बाजू में से निकलती है ना, फिर वो 2 गालियाँ और बकता उसको। देखो जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, आर्क हमें गिवन है एक सर्कल का। यही अपना लीनियर ऑब्जेक्ट आप समझ ही सकते हो, ये आर्क है अपने पास। ये एंगल पहले से दिया हुआ है कि 2 अल्फा ये सबटेंड कर रही होगी आर्क, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा फिर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें सर जी। 3 केसेस इसने पूछे हैं। पहला केस क्या पूछा है? द डायामीटर बाइसेक्टिंग द आर्क। तो डायामीटर बाइसेक्टिंग द आर्क क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या, लेट से ए नाम दे देते हैं इसको। तो इसके अबाउट निकालने के लिए पहले हमें स्मॉल लेंथ लेनी पड़ेगी हर बार की तरह। तो डायग्राम थोड़ा सा छोटा बन गया, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी ठीक से दिखाई दें। इसमें तो क्या होच पोच हो जाएगी बहुत। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बढ़िया बनेगा। ये एंगल 2 अल्फा है, मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा गंद कम मचे डायग्राम में। अब ये अपना पहला केस, ये ओ, लेट से ये ए, तो ये इतना एंगल अल्फा होगा। बट हम लोग सर यहाँ पे एक छोटी सी लेंथ कंसीडर करेंगे, लेट से पी, और ये लेट से
क्यू। ये वाला एंगल कितना अज्यूम करें भाई, फाई अज्यूम कर ले क्या हर बार की तरह, और ये वाला कितना अज्यूम कर लेंगे, डी फाई, है ना। ये जो सर्कल है सर जी, इसका रेडियस अपने को गिवन नहीं है, तो कितना लेट कर लें, ए कर ले क्या लेट, चलो ए कर लेते हैं। आप मेरे को एक बात बताएं, फिर हमने ये जो कंसीडर करा छोटू सा सेक्शन क्यू पी, इसका लेंथ कितना आएगा, डी फाई ए, हाँ ये आ गया अपने पास ए डी फाई, ये इसका लेंथ आ गया है। हमें सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए रहता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो हमारा एक्सिस क्या चल रहा है, ओ ए, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा भैया, यही आएगा क्या, इसको नाम दे देते हैं लेट से बी। तो कुछ पैरामीटर्स निकाल लेते हैं, सबसे पहले तो आर्क है तो इसका लीनियर मास डेंसिटी निकालेंगे। तो इसका जो मास है वो m अज्यूम कर लेते हैं सर जी। इस आर्क का लेंथ कितना रहा होगा, 2 अल्फा ए, पूरी आर्क का, क्योंकि 2 अल्फा सबटेंड कर रही है ये और ए रेडियस है। तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ये हो जाएगा लैम्डा, है ना। लीनियर मास डेंसिटी आप मान के चलो स्टैंडर्ड नोटेशन है लैम्डा, तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं आप लोगों को। स्मॉल एलिमेंट ये आ गया मास, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा सर, उसके लिए ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा क्या, इन ट्राइंगल पीबीओ, तो साइन ही निकालना पड़ेगा अपने को, क्योंकि हाइपो मालूम है ए है परपेंडिकुलर, तो पी भी जो है अपना वो हो जाएगा ए साइन फाई। तो ये हो गया अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ ए, सर जी मास डिस्टेंस जो है वो ये चल रहा है, तो मतलब पी बी का स्क्वायर, और डी एम कितना चल रहा है, लैम्डा ए डी फाई। तो पी बी का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो ये हो गया साइन स्क्वायर फाई लैम्डा ए डी फाई। तो क्या कहते हो भैया, इंटीग्रेट कर दे क्या इसको, चलो अब आप लोग जिद कर ही रहे हो, तो ये हो जाएगा ए क्यूब लैम्डा। और अब मेरे को बताओ ज़रा लिमिट क्या जाएंगी, नहीं उस्ताद जी ऐसे नहीं, ऐसे तो आप दंगे करवा दोगे। ये अपने पास चल रहा है ना रेफरेंस, तो इसके ऊपर का पॉजिटिव, इसके नीचे का तो टोटल 2 अल्फा था, तो मतलब हम लोग कहाँ से कहाँ गए, है ना, माइनस अल्फा से। और क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो हम बोल दें 0 से अल्फा आगे दो, है ना, मामला सिमेट्रिकल चल ही रहा है। 0 से 2 अल्फा का मतलब आप यहां से 2 अल्फा आगे जा रहे हो, बट आर्क इसके नीचे है और कुछ ऊपर है, तो नीचे कितना जाए माइनस अल्फा, ऊपर कितना जाएंगे प्लस अल्फा। ठीक है उस्ताद जी। अब यहां सर जी गामा फंक्शन लगेगा क्या, अरे यार नहीं लगेगा। अब वो क्या बोलते हैं उसको, बैक टू बेसिक्स, साइन स्क्वायर फाई का इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करना पड़ेगा अपने को, कौन सी फॉर्म में खोलें इसको। बताओ क्या फ़ायदा ऐसे गामा का, जब ऐसे वालों के लिए भी बनाना चाहिए था एक। सर जी 2 से 2 का हैप्पी बर्थडे कर दो।
तो यार जगह ही ख़त्म हो गई हमारे पास तो। लैम्डा पुट कर दे क्या? आप देखें सर जी, ले दे के मामला कितना हो रहा है सेट। ये दो भी बाहर ले आते हैं ऐसे एलसीएम लेके। क्या कहते हो उस्ताद जी, समझ आ गया? अरे बढ़िया। आप चाहो तो फिर रहने दो, अब अल्फ़ा को लेके जाएंगे तो फिर इसके अपोन में जाएगा ना। ऐसे थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतना नोट कर लो। एक जगह ऐसे पोस्टर था, वो देखा तो खैर मैंने सोशल मीडिया पे ही था, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि जिस से बम बनता है उसे परमाणु बोलते हैं, कुछ ऐसे करके था। और जो गधे को भी फिजिक्स सिखा दे उसे भानु बोलते हैं। कोई कोचिंग सेंटर रहा होगा उसका, भानु करके। कहाँ फंसे आप? ये ए स्क्वायर कैसे आया ये? अच्छा 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 अच्छा, ये लो। अभी देखो सर, 1.5 घंटा हो गया, मालूम चला क्या 1.5 घंटा निकल गया है? नहीं पता लगा। मतलब मुझे तो नहीं लगा, आप लोगों को लगा वो कह नहीं सकते। वो थ्योरी वाला हिस्सा। हम्म। 10 ही बच्चे बैठे हैं, खैर आगे से बंद करेंगे ये कार्यक्रम, बच्चे आते तो है नहीं। 1-2 बारी और देखते, नहीं आएगा तो बंद करेंगे, और क्या है। इसको नोट कर लिया उस्ताद जी, अगला देखें केस। अगले में देखो क्या कह रहा है कि अभी एक्सिस कहाँ से पास कर रही है भैया? सेंटर से। और प्लेन के क्या है, बोलो तो। तो मतलब इस तरीके से जाएगा। ये एक्स एक्स डैश, अभी एक्सिस ये हो गया। एक्सिस ऐसा होने से फर्क क्या पड़ेगा हमें? परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब अपना ए हो जाएगा ना, यहाँ से आप देखोगे तो इस सेक्शन का, तो ये बदल जाएगी रामायण। तो यहाँ पे देखें हम लोग, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा अपना ए। तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ जाएगा भैया अपना ए स्क्वायर लैम्डा ए T5। तो इसका मतलब डी आई एस, सबसे आसान केस वैसे यही वाला रहता है कि जब एक्सिस कहाँ से पास करे, सेंटर से, और प्लेन के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। कैलकुलेशंस थोड़ी सी कम आती है ना फिर।
अब इसमें बताओ भैया लिमिट क्या जाएगी? क्या कहते हो मनोज भैया, क्या लगाएं लिमिट? लिमिट जो है हमारा माइनस अल्फा से या फिर 2 टाइम्स 0 से अल्फा। तो ये हो गया अपने पास अब यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू सर पुट करिएगा। तो जब पुट करेंगे क्या आएगा जी? ये हो जाएगा 2a³ अल्फ़ा m/2 अल्फ़ा a। कितना आ गया उस्ताद जी? आई अपना ये आ गया ma²। बस, अरे वाह, बहुत ही प्यारा एक्सप्रेशन है ये तो इस बारी। ma², इतना प्यारा आता नहीं वरना आमतौर पे। इसको नोट कर लो। लिमिट सर आप देखो ना, वही चल रहा है अपने पास, माइनस अल्फा से अल्फा, या आप 0 से 2 अल्फा भी ले लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ, एक्सिस हमारा परपेंडिकुलर, तो 0 से 2 अल्फा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। सीधा ले लो। वही होगा, हाँ। ज़ीरो से 2 अल्फा ज़्यादा सेफर ऑप्शन है कि हम नीचे वाले एंड से शुरुआत कर रहे हैं और ऊपर एंड वाले एंड तक पहुंच रहे हैं। ये लिख लिए क्या? चलो जी, अब था जी तीसरा केस। तीसरा है भाई साहब बिल्कुल महाभारत जैसा। तीसरे में उसने क्या बोला? उसने कहा भैया एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिडल पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये रामायण तो बदलेगी। जो एक्सिस है वो आर्क के मिडल पॉइंट से पास करती है, तो सर आर्क का बीच वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बड़े जालिम लोग हैं यार ये तो। एक्सिस ये है। अब यहाँ से इस स्मॉल एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बॉस? ये होगा। अरे यार ये आर कैसा बन गया है? ये AP, और AP कैसे निकलेगा फिर इसके अंदर? है d5। हाँ, ये देखो हमें क्या करना पड़ेगा। हम लोग ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानते हैं PB। यहाँ पाइथागोरस लगेगा सर जी। ये ट्राइंगल बन गया है बेसिकली, वो मेरे डायग्राम में थोड़ा अजीब सा दिख रहा है इस तरीके का, है ना। ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है। वो आर्क मेरी थोड़ी सी बन गई है झूलेलाल टाइप। तो हमें इसमें पाइथागोरस लगाने के लिए हमें AB चाहिएगा। PB हम लोग जानता है। PB कितना निकाले थे थोड़ी देर पहले? A sin phi। हमें BA सर जी देखो, मैं अगर बात करूं ये पूरा A है, ये OB कितना होगा? A cos phi होगा। OB इतना है ना। तो AB कितना हो जाएगा? A माइनस A cos phi। अब इसमें लगाओ भाई पाइथागोरस। वो मुर्गे किसके यहाँ बोल रहे हैं ये?
जो होती चली जाए। सबका तय है कटना भैया। चलो जी। शुरू में लगता है मेरे वाला अलग है या मेरी वाली अलग है, वटेवर, बट थोड़े टाइम के बाद एहसास। आप हाफ एंगल लगा गए ना, सही है। तो इतना छापो पहले तो जरा। तो एम टेक में तो खैर नहीं होता होगा ना ऐसे वैभव जी, ये वाला सीन। इसको ऐसे ही छोड़ दो, हाफ एंगल में मत खोलो, वरना फिर इंटीग्रेशन में थोड़ा सा काम बढ़ेगा अपना। इसको इतना लिख लो पहले। लिख लिया क्या इतना? लिख लो एक बारी। चलो जी, तो अब ऊपर का ये हटा देते हैं ना, इसका तो काम है नहीं अपने को। यहाँ पे जो है देखो, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर ही चाहिए होता है हमें, ठीक है। तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई डैश AP का स्क्वायर इनटू में DM। तो DI इज AP का स्क्वायर, ये बैठा अपने पास, और DM कितना था उस्ताद जी? DM ये रहा ना। अब सवाल ये है उस्ताद जी, लिमिट कहाँ से कहाँ भेजे? क्या माइनस अल्फा से अल्फा? तो यहाँ पे ये अपना सारी रामायण बाहर, और हाँ इवन है तो 2 ले आते हैं आगे। अब सर जी लैम्डा का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कुछ कुछ कैंसिल हो ही रहा है। अल्फा चाहो तो अंदर ले जाना या यहाँ रहने देना। इतना ना आप लोग नोट करो, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं।